राघव जी आज किस विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधु को जो है धन्यवाद देते हैं कि आप लोग अपना समय निकाल कर हमारे ब्राह्मण समाज के बीच में आए। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। विषय तो आप लोग जान ही रहे हैं, रात का मुद्दा है, किस तरह हम लोगों को बदनाम किया जा रहा है। किस तरह अमित मंडल तो कह रहा है कि आप लोग बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल वो कह रहे हैं, तो आप लोग देखे हैं ना, रात का लाइव वीडियो देखे होंगे, किस तरह सबके सामने में ब्राह्मण को संजय यादव का गुंडा बताया जा रहा है। लोकसभा का चुनाव था, उस टाइम में हम लोग बीजेपी को वोट किए थे। हाँ, उस टाइम हम लोग गुंडे नहीं थे, और आज जो है विधानसभा में लोग जो है गुंडे बन गए, गुंडे बन गए। बात समझिए कितना बड़ा बात है। अब बार बार एक ही बात को दोहराया गया, गुंडा गुंडा गुंडा, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे। हम लोग अपने जगह पे बैठे हुए थे। 7-8 गाड़ी का काफिला था, एक एम्बुलेंस था, बहरिया घुसा। उसके बाद वहां से लोग निकला और वापस पुनः लौटकर अभद्र अभद्र गाली, जिसको हम बयान नहीं कर सकते हैं, उसके समर्थकों के द्वारा धक्का मुक्की, और ऐसी ऐसी गिना नहीं सकते हो क्या 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 मिलेगा हम लोग साथ। क्यों गाली दिया? वहां पर आप क्या कर रहे थे? वो एक्चुअली पैसा देने के लिए आए थे। कैसे जाने के पैसे देने के लिए आए थे? वहां मेरा लड़का गया था, देख रहा था, मेरा लड़का को फोन करके गाली गलौज किया। उसका लड़का अमित मंडल का एक लड़का, उसका नाम है अशोक मंडल, वो गाली गलौज किया। उसका कॉल डिटेल देख सकते हैं आप लोग। हम लोग थाना में भी एफआईआर किए, उसका दर्ज में सब दिया हुआ है नंबर। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग बस यही चाहते हैं कि हम लोग को न्याय मिले। हम लोग पहले तो सुने थे कि संजय यादव का यादव समाज गुंडा है, आज ब्राह्मण भी गुंडा बन गया। आप सभी ब्राह्मण एकजुट हुए हैं, क्या आप लोग चर्चा कर रहे हैं? बस हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। नहीं तो अभी तो आचार संहिता लगा हुआ है, उसके बाद हम लोग आंदोलन करेंगे। किस प्रकार का न्याय आप चाह रहे हैं? माफी मांगे, वो सबको गुंडा बोल रहे हैं, गाली, ब्राह्मण समाज को गुंडा बोल रहे हैं, गाली देने का काम कर रहे हैं। ये पूरा ब्राह्मण समाज का मीटिंग है। मुखिया गांव और अगल बगल के गांव के भी लोग इसमें हैं। बैकग्राउंड में लोग तो नहीं आ रहा हो? हम लोग पंचायत, हाँ, हम लोग पंचायत से हैं, डुमरिया पंचायत से हैं। ये सारा ब्राह्मण लोगों का जो जुटान हुआ है, ये हुआ है राघव मिश्रा मुखिया अमलो पंचायत के साथ में जो रात में जो इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसको लेके हम लोग जमा हुए हैं। और इनको बराबर वर्तमान विधायक जो हैं वो आरजेडी का गुंडा कह रहे हैं। ये लोग जिस समय में अगला इलेक्शन था, उस समय में बीजेपी को खुल के मदद किए, और उस समय में ये लोग गुंडा नहीं थे। और आज जबकि चल रहा है इनका इलेक्शन, अमित जी का, वो अपना ही इलेक्शन इसको मान रहे हैं, केवल वही खड़े हैं और लोग खड़े ही नहीं हैं, तो उसके लिए ये आरजेडी का आज गुंडा हो गया। कहने का मतलब है कि किसी न किसी ढंग से प्रताड़ित हो रहा है ब्राह्मण समाज जो है, सो इन लोगों के द्वारा त्रस्त किया जा रहा है। इनकी क्या मंशा थी ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि किस मंशा से ये गुंडा बता रहे थे, जबकि इलेक्टेड बॉडी है, गांव के अपने पंचायत के मुखिया हैं। इनको गुंडा कहने का क्या तात्पर्य था? वीडियो क्लिपिंग से तो साफ लगता है कि आरजेडी का बहाल किया हुआ कोई गुंडा इनको साबित करना चाह रहे हैं। ये इनकी मंशा है, लेकिन बात के तथ्य में जाने पर बात समझ में आ रही है कि इनको 2 टर्म के लिए इसी मैथिल समाज ने इनको अपना मत देके और लोगों के भी मत को मिला करके ये 2 बार विधायक रहे, जबकि इनकी कोई अपनी निजी काबिलियत नहीं है। राजनीति में इनका कोई पहले से अपना निजी एक्सपीरियंस नहीं है। तो मान लीजिए इनके दादा थे, इनके पिताजी मुखिया रहे, तो कुछ सीखे होंगे, लेकिन इन्होंने उन लोगों से कुछ सीखा नहीं। एक व्यक्ति विशेष और जात विशेष को लेके चलने से इस समाज का नवनिर्माण नहीं हो सकता है। इसमें सभी कास्ट के लोग रहते हैं, सबके मान सम्मान की बात है।
खास करके ब्राह्मण से इतनी जलन होने का कारण मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। खैर जो हो, हम लोग चाहेंगे कि वो ब्राह्मण समाज के बीच जाएं और अपनी छवि को, जो उनके बाप दादा ने एक छवि बनाई है, उस छवि के मुताबिक वो माफी मांगे उन लोगों से और जाके उन लोगों से कहें कि ये भूल हमसे हुई है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा और राजनीति में बेसी हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। बैठे हुए हैं कि कल संजोग से हम अभी प्रोफेसर हैं लेकिन अभी गांव में ही हैं, मेरा घर भूतिया है और मैं बहुत आहत हुआ जब हमारे पास ये खबर आई कि ब्राह्मण समाज को तहे दिल से जो है ये हमारे वर्तमान विधायक जो है उपेक्षित कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं और नाम लेके राजद का गुंडा बता रहे हैं। जिन ब्राह्मणों ने, भूतिया के ब्राह्मणों ने बहुत ढंग से इनकी मदद की, 1 या 2 टर्म जिताया, जिसका वक्तव्य आपने मुखिया साहब से सुना, आज वो जो है आरजेडी के गुंडा बताए जाते हैं। ये इससे ज़्यादा आहत करने वाली बात कुछ नहीं हो सकती है। हम लोग चाहते हैं कि किस तरह से इसकी भरपाई हो और हमारे जो है वर्तमान विधायक इसको कैसे इसका लोप कर सकें। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो फिर हम लोग अपना आगे का ये देखेंगे कि क्या करना चाहिए। हम लोग ब्राह्मण समाज बहुत ही आहत हैं और हम लोग को ऐसा कभी भी हमें चोट कभी नहीं पहुंची थी जो इस बार उनके वक्तव्य से मिला। सर, कल रात की जो घटना है वो घटना उसे एक अलग रंग दिया गया। खास करके मैं बताता हूं कि राघव हमारे समाज से सबसे कम उम्र के युवा नेता हैं, जो मुखिया हैं और वो एक प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं। आप उनको आरजेडी का गुंडा बताते हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वही राघव और हम सब पूरे ब्राह्मण समाज किसके वोटर हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इससे जस्ट 2 महीना पहले इलेक्शन में हम सारे समाज के लोग एक पैर पे खड़े होकर हमने उनके लिए काम किया। ठीक है, आज हमारी ऐसी क्या गलती हो गई कि हम आरजेडी के गुंडे हो गए? क्या ब्राह्मण समाज इस उपाधि को एक्सेप्ट कर पाएगा? और आप एक विधायक हैं और आप हमारे समाज के बारे में ऐसा बोलते हैं, ये बहुत निंदनीय है। मैं जब ये घटना हमारे बीच हुई, हम अपने जो भी हमारे अभिभावक हैं हमने उनको बताया और उन्होंने जो कहा हम उसी पे अडिग हैं कि ऐसा शोभनीय नहीं है। या तो वो हमारे समाज से माफी मांगे, उन्होंने जो कहा है वो बहुत ही निंदनीय है, वो माफी मांगे, फिर हम समाज उनके साथ हैं। और अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो ये हमारे लिए एक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हम बुद्धिजीवी हैं, फिर हमें समझना है कि हमें क्या करना है। बार बार वो कह रहे थे कि एक वृद्ध जो है वो लाठी लेकर वहां खड़े थे, बार बार कह रहे लाठी चल रहा है, लाठी चल रहा है। आप उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो में जो वो वृद्ध पुरुष है वो चलने में सक्षम नहीं है, वो लाठी लेकर वो चल रहे हैं। आप उनको अब कहते हैं कि ये आरजेडी का गुंडा है। आप बता दें कि ब्राह्मण समाज के कितने लोग ऐसे हैं जो आरजेडी में हैं? आप कहां की राजनीति कर रहे हैं सर? हम ब्राह्मण इतने कमजोर नहीं हैं और ना हम इतने बेवकूफ हैं कि हम रोड पर लाठी डंडा लेकर आए। हम कलम के लिए जाने जाते हैं साहब। हम बुद्धिजीवी समाज हैं, हम शिक्षित समाज हैं। कम से कम ये उपाधि नहीं दीजिए, ये बहुत तकलीफदेह है। ऐसा मिश्रा को भी बोला गया कि वो शराब पी करके हाँ, ऐसा मिश्रा जी वो भी हमारे समाज से आते हैं और वो सुपारी तक नहीं खाते हैं। मैं इसकी पुष्टि कर सकता हूं आपके कैमरे के सामने। आप चाहे तो उनका टेस्ट करा लीजिए। और आपने उनको, आप सोचिए उनके छवि पे को किस तरह बदनाम किया गया। उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग, वो सारे लोग वो वीडियो देख रहे थे। राजनीति का स्तर इतना नहीं गिरना चाहिए। बस मैं इतना ही कहूंगा। हम क्या बोलेंगे हो, रात से तो मेरा तबीयत ही खराब हो गया है देख करके कि ब्राह्मण जो है गोड्डा जिला में हम लोग विलीन हो गए। ये तो लग रहा था कि रात में राघव जी जिस तरह 10 घर ब्राह्मण है बौरिया अमलों में, और ये जन सेवा करके, ये तो ब्राह्मण का सेवा नहीं किए हैं 10 घर में जो मुखिया बन गए, सबका ये सेवा किए हैं। सब इनको चाहते हैं तभी तो मुखिया बने हैं। आप बताइए गोड्डा जिला में बौरिया घर और अमलों में कितना घर ब्राह्मण है और कितना % वहां रहते हैं आदमी, ये भी पता कीजिए। उसके बाद में इनको तो लग रहा था कि कहीं रात में हम लोग फेसबुक में देख करके लग रहा था कि भगवान किसी तरह इनको रक्षा करे और गुंडा नाम पे ये बच गए। नहीं तो हो सकता था
मेरे ब्राह्मण भाई का आज कहानी खत्म था। अगर कोई मार देता रात में तो गुंडा कह करके ही किसी तरह इनका रक्षा भगवान किया, जो ही बच गए। लेकिन वो तो कह रहे थे कि आप लोग बार बार मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लगातार फेसबुक में कह रहे थे वो आप लाइन में। सुनिए, इतना चुनाव आपका उम्र जितना है, मेरा भी उम्र उतना ही होगा। हमको लगता है 1 साल 2 साल आपसे बड़े होंगे या छोटे होंगे। ब्राह्मण कहाँ देखे हैं वोट लूट रहा है? ब्राह्मण कहाँ देख रहे हैं कि रंगबाजी कर रहा है? ब्राह्मण कहाँ देख रहे हैं कि ये लाठी चला रहा है? बताइए, कहीं देखे हैं? ब्राह्मण अगर मुखिया बना है तो जन सेवा के लिए बना है। ब्राह्मण अगर बना है मुखिया तो कहीं कोई भी गांव में, मेरे गांव में, तो देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग। ये ब्राह्मण का राजनीतिक को बंद कीजिए। हम लोग जो हैं बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं। वोट किसको देंगे नहीं देंगे वो मेरा पर्सनल मामला है, और इस तरह से छवि को धूमिल करना ऊपर वाला जो है ये करेंगे, विचार करेंगे। हम लोग ऊपर वाले पे ही निर्भर करते हैं। अब ब्राह्मण है और देख लीजिए ओरिजिनल में जो है ये हम लोग का धर्म है, ठीक है। और धर्म पे अगर बैठ जाएंगे तो स्वाहा करते हैं हम लोग, नमः भी करते हैं, स्वाहा भी करते हैं। स्वाहा में कोई और जाति नहीं आता है, वहां 11 और 5 तो ब्राह्मण बैठता है। तो इस तरह ब्राह्मण को नीच दिखाना नहीं चाहिए। और हम लोग स्व शरीर जो है जिसके प्रति ये करते हैं उनको चाहते हैं, जिनके प्रति श्रद्धा से करते हैं। लेकिन इस तरह धूमिल नहीं करना चाहिए कि ब्राह्मण हमको, ये ब्राह्मण गुंडा है, ब्राह्मण चोर है, ब्राह्मण ये। कल के डेट में अगर राघव जी के साथ कल कुछ हो जाता तो उनका जिम्मेवार कौन होता? कौन उनका फैमिली चलाता? सब जाता। लेकिन तो वही कह रहे हैं कि उनको कुछ हो जाता। नहीं, उनको क्या हो जाता ये बताइए ना। 10 गाड़ी का, नहीं 10 गाड़ी का औकात राघव जी को है? बताइए, 10 गाड़ी इनके पास है? औकात है कि ये 10 गाड़ी को लेकर के, गुंडार को लेकर के आए थे वहां? धरातल पे आइए, बताइए, 10 गाड़ी का था औकात? ये सब चीज को बंद कीजिए। हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, ब्राह्मण को जीने दीजिए। और ब्राह्मण स्वस्थ, ये जो है ब्राह्मण को फिर ये कीजिएगा तो ब्राह्मण क्या करेगा? ब्राह्मण तो शराब देगा, और ब्रह्म शराब बहुत खराब चीज होता है। और दूसरी बात है ये है, देखिए ब्राह्मण को किस तरह टॉर्चर किया जाता है। आपको बताते हैं, मेरे थाना में एक एसआई आए हैं और वो आप जानते ही हैं किस तरह से वो कट्टर हैं कि ब्राह्मण का भी बात नहीं सुनते हैं। ब्राह्मण जाइएगा तो ब्राह्मण जो जात का जो होता है वो भयंकर कट्टर है। लेकिन उस रात में बेचारा वो लोग सुपारी भी नहीं खाते हैं, पता कर लीजिए आप। और नहीं तो हम उनका प्रूफ देते हैं। मोतिया में हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को सूर्य मंडप है, ठीक है। सूर्य मंडप से बड़ा हम लोग किसी को नहीं मानते हैं। थाना में भी जाता है आदमी मोतिया में ना, तो कहता है कि सूर्य मंडप में पैसा रखी दो ना, मतलब उठा लो। थाना पे भी विश्वास नहीं होता है और वहां से डरता है। तो ये चीज को हम देते हैं प्रूफ आपको कि बेचारा कुछ नहीं खाता पीता है, और उसको भी कल रात में नहीं छोड़ा। और इस तरह से हम यही ब्राह्मण भाई से अपील करेंगे कि बालासौ का दुकान गुड्डा में है और जनऊ तो वहां मिलता है। अमलों से अब अगर राघव जी निकले चुनाव के बाद और डुमरिया से भी तिलक जी साथ दें और मोतिया से अशोक चाचा अगर साथ दें, तो सब गांव जाकर के गोल सुपारी और एक जनऊ सबके हाथ में थमा देना है, ब्राह्मण के हाथ में, कि तुम अगर ब्राह्मण हो तो इसको पकड़ो। हम अपना ब्राह्मण भाई का बोल रहे हैं। उसके बाद डिसीजन जो होगा, जो चुनाव में जो भी होगा, विधानसभा में इस चीज को हम धरना देंगे गेट पे जाके कि ब्राह्मण का कौन गार्जियन है। आज हम अगर बीजेपी को वोट देते हैं तो बीजेपी वाला बोलता है गुंडा, आरजेडी को देंगे तो आरजेडी बोलेगा कि बाभन जी को, जेएमएम को देंगे तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वोटे नहीं दिया। तो हम लोग कहां जाएंगे? इससे बढ़िया है सब ब्राह्मण को अगर चाहे तो एक एक करके मरवा करके बरारी भेज दो, ब्राह्मण पतन हो जाएगा गोड्डा। हम कहां जाएंगे साहब, बताओ। कल के डेट में राघव मिश्रा को टारगेट किया, तिलक झा को टारगेट करता है, नितेश झा को टारगेट करेगा, अशोक चौधरी को टारगेट करेगा। तो कौन है ब्राह्मण यहाँ? और मेरे ब्राह्मण भाइयों को हम अपील करते हैं
कि अगर एक एक रुपया करके आप जहां भी हैं, जितना बुजुर्ग हैं, एक एक रुपया दे करके हम लोग अपना कफन खरीद लीजिए। अगर शर्म भी है, सब मिलाइए, कफन अपना घर में खरीद लीजिए। कल नितेश झा मर जाएगा, परसों तिलक झा मर जाएगा, राघव मर जाएगा, आपका बेटा अगर मर गया तो आप निपुत्तर होकर के घर में बैठिए जनाब, चूड़ी पहन के बैठिए। यही गुंडा आएंगे और गुंडा बोल करके मरवाएंगे और बोलेंगे क्या, ओम शांति, और संदावना देने के लिए फूल का माला चढ़ाने के लिए आएंगे चचरी पे।